हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है RH इनकम्पेबिलिटी। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। तो क्या होता है RH इनकम्पेबिलिटी का मतलब। सबसे पहले तो इसको अपन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से भी जानते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सम फीटस ब्लड क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच एट मैटरनल सर्कुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे फीटस का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है। मदर डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव विद इन 72 आवर्स। अब वो भी कौन सी कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए ये मदर है, ये मदर का यूट्रस, अब मान लीजिए प्लेसेंटा है और ये है फीटस। अगर बच्चा पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो डिलीवरी के टाइम पे इधर से क्या है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन में चल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी मदर की बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके से इफेक्ट करेगी तो वो देखते हैं। अगर मान लो नॉर्मल को वाली कंडीशन है तो उसमें तो बेबी डिलीवर हो जाएगा, लेकिन सेकंड बेबी अगर नेगेटिव होता है तो नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि मदर भी नेगेटिव है। और अगर सेकंड बेबी पॉजिटिव होता है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ या फीटल लाइफ के दौरान RH एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी। मदर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, RH एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से क्या होगी, सेलुलर डिस्ट्रक्शन, यानी कि सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। और जब मदर की सेल्स डिस्ट्रॉय होगी तो बच्चे में क्या होगी, इमेच्योर RBC का प्रोडक्शन होगा। जब इमेच्योर RBC बनेगी तो उसको क्या बनेगा, अपन इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को अगर अपन को ट्रीट करना है तो टू ट्रीट दिस कंडीशन वी विल गिव रोगाम या एंटी-D या गामा ग्लोबिन। यानी कि अगर अपन को इसको ट्रीट करना है तो क्या देना है, रोगाम देना पड़ेगा या एंटी-D देना पड़ेगा या गामा ग्लोबुलिन देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन कब कब दे सकते हैं, तो 28 वीक्स पे दे सकते हैं, 36 वीक पे दे सकते हैं और एट द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 72 हार्स के अंदर अंदर देना होता है। कितना देते हैं अपन, 300 माइक्रोग्राम। और अगर इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट आता है एबॉर्शन के टाइम भी अपन को देना होता है। मान लो एबॉर्शन हो गया तो उस टाइम पे 50 से 100 माइक्रोग्राम अपन एबॉर्शन के टाइम पे देते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, अगर लेस देन 12 वीक पर हुआ है एबॉर्शन तो अपन 50 माइक्रोग्राम देंगे, और अगर मोर देन 12 वीक पे हुआ है तो 100 माइक्रोग्राम देंगे। नेक्स्ट आता है कि अपन मदर का ब्लड चेक कर सकते हैं। एंटीनेटल के दौरान मदर का ब्लड चेक कर सकते हैं, तो अपन को मदर का तो उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अपन ने मदर का ब्लड कब चेक कर लिया, प्रेगनेंसी के दौरान। अगर मदर पॉजिटिव है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर मदर पॉजिटिव होगी तो कोई रिस्क ही नहीं होगा क्योंकि उसमें एंटीबॉडी एंटीजन कोई कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर मदर नेगेटिव है तो उसमें रिस्क है, यानी कि 50-50 चांसेस है कि बेबी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन एक तरीका और है जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि बच्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अपन फादर का भी ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं एंटीनेटल केयर के दौरान। तो ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर द हस्बैंड ब्लड ग्रुप विल बी checked and it will be determined the baby is positive and negative। यानी कि जैसे कि बताया एंटीनेटल केयर के दौरान अपन को क्या करना है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करना है, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि बच्चा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो एक इनहेरिटेड पैटर्न होता है जिसके हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो इनहेरिटेड पैटर्न में क्या होता है, RH पॉजिटिव है तो उसके जो सरफेस होता है उस पर एक एंटीजन होता है D। अगर पॉजिटिव होगा तो ये एंटीजन D उस पर प्रेजेंट होता है, और अगर नेगेटिव होता है तो कोई भी एंटीजन उस पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो RH पॉजिटिव होगा उस पर एंटीजन D प्रेजेंट होगा और नेगेटिव वाले पर एब्सेंट होगा। और अपन इनके इनहेरिटेड पैटर्न बनाने के लिए इसके पीछे स्मॉल d से इसको डिनोट कर देते हैं। तो देखो अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं है तो अपन इसको स्मॉल d से डिनोट करेंगे। और अगर फादर में पॉजिटिव है तो अपन इसको क्या करेंगे, लार्ज D से डिनोट करेंगे और स्मॉल d से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। अब इनको मिलाएंगे, स्मॉल d से बड़ा D मिलाएंगे तो लार्ज D और स्मॉल d बनेगा। स्मॉल d से स्मॉल d मिलाएंगे तो स्मॉल d बनेगा। स्मॉल d से लार्ज D मिलाएंगे तो D और स्मॉल d बनेगा, और स्मॉल d से स्मॉल d मिलेगा तो भाई DD बनेगा। तो इसमें यानी कि 50-50% चांसेस है कि बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर देखो मदर नेगेटिव है और फादर भी नेगेटिव है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ये इस पे स्मॉल d से स्मॉल d मिलेगा तो भाई
स्मॉल डी, इसमें स्मॉल डी से स्मॉल डी मिलेगा तो वही स्मॉल डी, फिर इधर से भी ये मिलेगा तो वही बनेगा, और इधर से भी ये मिलेगा तो वही बनेगा। यानी कि यहाँ पे 100% चांसेस होते हैं कि जो होने वाला बेबी है वो नेगेटिव ही होगा, और ऐसी कंडीशन में अपन को फिर उसको रोगाम या एंटीडी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल जो बेबी पॉजिटिव होता है उसमें देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेबी किसको अपन को रोगाम देना है और किसको नहीं देना है, और किस में रिस्क है और किस में नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।